Okay, let's begin. आज हम क्या सीखेंगे? क्या लिखा है वहाँ पर? जवानी के दिन, डेज ऑफ यूथ. ठीक है, हमने सबने सुना है ना जवानी के दिन के बारे में. हम सबको पता है क्या होता है. हमको क्या पता है बाइबल क्या कहती है जवानी के दिनों में हमें क्या करना चाहिए? परमेश्वर का पीछे से खोज Remember खोज the करना है. Creator. करेक्ट. हाँ. Remember thy Creator in the days of रिमेंबर youth. योर क्रिएटर, दाई क्रिएटर. याद करना है. करेक्ट. दैट्स एब्सोल्युटली राइट. एक्लीसियास्टिस सबोपदेशक उसका 12 का एक क्या कहता है? अपने जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, इससे पहले कि विपत्ति के दिन और वे वर्ष आए जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता. इनमें नहीं लगता. कब याद करना चाहिए हमारे सृजनहार को हमें? जवानी में. अभी वो जवानी के दिन, ये जवानी के दिन क्यों बोल रहे हैं? युव व्यवस्था बोलते हैं ना उसको, जो युवा होते हैं उसके दिन. उस क्यों बड़े होकर क्यों नहीं? वाई नॉट एज एन अडल्ट? क्यों युवा के व्यवस्था में या फिर जवानी के दिनों में ही क्यों बोल रहे हैं वो? और ये दूसरा जो बोला है ना, प्लेजर्स, जहाँ मन लगा रहता है उसमें मन नहीं लगा रहेगा. क्या है वो जिसमें मन नहीं लगा रहेगा हमारा? वो ऐसे ही कैसे जा सकता है हमारे जीवन से? जो भी हम चाल चलन है हमारा, ऐसे ही मन कैसे जा सकता है या उठ सकता है? जवानी के दिनों में और बड़े होने के बाद या बुढ़ापे बुढ़ापे के बाद वो क्या फ़र्क या अंतर है उनमें, है ना? हम वो देखते हैं. अभी एक व्यक्ति था, ओके, जिसका नाम था बर्जिलय. ओके, बर्जिलय कौन था? वो एक बहुत ही ज़्यादा बुजुर्ग था आदमी, बट वो बहुत ज़्यादा अमीर था. ओके, और जब युद्ध का समय चल रहा था, दाऊद के समय, ओके, दाऊद और अब्सलोम का युद्ध चल रहा था. उस समय दाऊद के साथ जो लोग थे, ऑफ कोर्स अभी युद्ध के समय वो एक पैलेस में या फिर महल में नहीं रह सकते ना. युद्ध का समय है, हमें अपने आप को सुरक्षा रखना है, probably एक फोर्ट्रेस के अंदर रहना है. तो उस समय लोगों को खाना पीना भी ज़रूरत रहता है. अभी अगर क्या दाऊद और उनके उनके जो मनुष्य हैं, लोग हैं, सब अगर बैटल में या फिर युद्ध में बिजी हैं, तो खाना पीने का बंदोबस्त कौन करेगा? तो ऐसे लोग आगे आए जो लोग खुद धनवान थे, और उन्होंने वो सारी चीज़ें नियुक्त की, उन्होंने दे दी दाऊद के लोगों को, और वो उनमें से एक था बर्जिलय. ठीक है, वो युद्ध के समय उसने बहुत मदद की उसको. अभी वो बहुत ज़्यादा बुजुर्ग था, अभी युद्ध हो चुका, युद्ध जीत गए, क्योंकि बाद में क्या हुआ हमें पता है. दाऊद उस समय ऐसे बोल रहा था कि अभी आपने हमारी मदद की है, अभी ये है मेरा टाइम है कि मैं आपको अभी सुसमेत लौटा दूँ. मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ यरूशलेम चलो. ऐसे उसने दाऊद ने बर्जिले को बोला, आप मेरे साथ यरूशलेम चलो. अभी यरूशलेम, मतलब ऐसा नहीं था कि उनके पास सब कुछ नहीं था, बर्जिला के पास सब कुछ था, बट दाऊद चाहता था कि वो उसको अच्छे से उसका ख्याल रखे. उसने काफ़ी कुछ मदद की थी उसने वो. हम अगर दूसरे शामिल 17 का 27 से 19 पढ़ेंगे ना, तो उसमें लिखा है उसने क्या कुछ नहीं दिया. क्या खाने में बस एक दो वस्तुएं नहीं, काफ़ी सारी वस्तुएं दी थी उसने. ओके, जब पर दाऊद ने उसे यरूशलेम उसके साथ बुलाया, तब उन्होंने यह उत्तर दिया. पढ़ो. आज मैं आज मैं 80 वर्ष का हूँ, क्या मैं भले बुरे का विवेक कर सकता हूँ? क्या तेरा दास जो कुछ खाता पीता है उसका स्वाद पहचान सकता है? क्या मुझे गवेयों गवेयों व गायों का शब्द अब सुन पड़ता है? तेरा दास अब अपने प्रभु राजा के लिए क्यों बोझ का कारण हो? एक मिनट. हाँ, कैसे लेके आया? 1 सेकेंड.
ओके, सो उसने क्या कहा, मैं 80 वर्ष का हूँ, क्या मैं भले बुरे का विवेक कर सकता हूँ? क्या तेरा दास जो कुछ खाता पीता है उसके स्वाद पहचान सकता है? क्या मुझे कवियों का या गायकों का शब्द अब सुन पड़ता है? इसका मतलब क्या है? वो इतना बुजुर्ग है कि अभी उसके पास जो टेस्ट है ना, वो टेस्ट ना रहा। वो कह रहा है कि आपके लोग मैं जो खाता हूँ वो खा सकेंगे क्या? मैं मुझे तो खाना पीना भी नहीं अभी हो पाएगा अच्छे से, क्योंकि मैं 80 वर्ष का हूँ। उसने कहा जो गायक हैं उनकी आवाज भी नहीं सुनने होगी मुझे, क्योंकि अभी मैं सुन भी नहीं सकता ठीक से। क्यों? क्योंकि वो बुजुर्ग है, 80 वर्ष का है। और वो कह रहा है कि मैं अभी भले बुरे का विवेक भले ही मैं कर सकूंगा, क्या वो जरूरी है? क्योंकि इतने बुजुर्ग होने के बाद तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरे में ऐसी शक्ति है कि मैं कुछ कर पाऊंगा? तो ये सारी चीजें जब हम बुजुर्ग होते हैं तभी हमारे पास कुछ दूसरा नहीं होता। हम हमेशा सोचते हैं अभी क्या ही है, जीवन तो पूरा जी लिया, अभी क्या अच्छे काम करके जियो। ऐसे होता है जब हम बट जब हम युव व्यवस्था में होते हैं, जब हम यूथ होते हैं, तो उस समय सॉरी तो उस समय हम ऐसे होते हैं ना कि हमारे पास अभी पूरी शक्ति है, अभी हम जो करना चाहते हैं कर सकते हैं। क्यों? मेरे हाथ पैर अच्छे चल रहे हैं, मेरे पास बहुत स्ट्रेंथ है, मैं कुछ भी उठा सकता हूँ, कहीं पर भी जा सकता हूँ, मेरे पास टाइम भी है ना? ऐसे कोई चीज़ नहीं है कि जो मैं नहीं कर सकता। और उस समय हमें वो याद नहीं रहता कि क्या सही क्या गलत। जब तक हम ट्राई करके नहीं देखेंगे हमको कैसे पता चलेगा कि वो सही था कि गलत था हमारे लिए? वो ही हम सीख के बाद में जो बड़े होते हैं तभी हमें याद आता है ना, कि तभी हम थोड़े परिपक्व मैच्योर हो जाते हैं, हमको सही पता है गलत पता है। तो ऐसे हम डिसीजंस, मतलब हम हमारे जीवन के लिए जो जो निर्णय लेना चाहते हैं उस समय ले सकते हैं। जब हम अडल्ट होते हैं तब हम सेटल होते हैं, हमें पता है कि हमें क्या नहीं चाहिए क्या चाहिए, और हम सही ही चुनते हैं, क्योंकि फिर हमारा जीवन हमें सही सही से चलना है। हम जैसे शादी करेंगे या फिर हमारे बच्चे हो जाएंगे तभी हमें भी अच्छा जीवन देना पड़ेगा, नहीं तो हमारे बच्चे जब हमको देखकर बुरे जीवन जी पाएंगे। तो वो सारे समयों में ना हम सब सही करते हैं, सही करने के का प्रयास करते हैं। बट जब हम जवानी में होते हैं, जवान होते हैं, तभी हमारे जीवन में ऐसे सारे ये व्यक्ति आते हैं जो हमें नई नई चीजें ट्राई करने के लिए उकसाते हैं, बताते हैं। हम खुद दूसरों को देखकर बोलते हैं कि यार ये मुझे देखना है, ये मुझे करना है। अभी दोस्त भी बनाते हैं, हम ऐसे दोस्त बनाते हैं जब हमें पता नहीं होता कि वो दोस्त सही है कि नहीं, गलत है कि नहीं। वो कैसे पता चलेगा हमें? इनके साथ बट जब तक हमें बताता नहीं है कि ये सही है ये गलत है, हमको कैसे पता चलेगा कि वो गलत है या सही है? चलो हाई लेवल हमको पता चलेगा कि वो यू नो शराब पीते हैं, ठीक है, शराब पीना गलत है। वो ड्रग्स करते हैं, ड्रग्स करना गलत है, ठीक है। बट जो व्यक्ति है ना, जो व्यक्ति की मंशा, जो व्यक्ति का जो मेंटल स्टेट होता है, वो सही है या गलत है वो हमको कैसे पता चलेगा? वो भले दूसरों का मदद करता है, वो सब कुछ करता है, मतलब जो दुनिया के हिसाब से सही है ना, वो सब कुछ करता है। बट उसका जीवन सही तरह से, खरे तरह से जैसे हम बोलते हैं बाइबल के अनुसार होता है कि नहीं, वो कैसे पता? जब हम जवान होते हैं तभी हमें, ऐसे नहीं कि सबके पास ज्ञान है बाइबल का। सारे माता पिता या परिवारों को पता है बाइबल के बारे में, है ना। बट परमेश्वर चाहते हैं कि हम जब जवान होते हैं ना, उस समय पहले परमेश्वर को स्मरण करें। क्यों? ताकि हम ऐसे गलतियां ना करें जिसके बारे में हमें ज्ञान ना हो, क्योंकि वो हमें वो ज्ञान देंगे, ठीक है। बाइबल क्या कहती है कि जब हम युवक है, जवान है, तो हमारे पास क्या है? बल है। और जब हम बुजुर्ग होते हैं तो हमारे पास क्या होता है? बूढ़ों की शोभा क्या है? पक्के बाल, मतलब क्या? विजडम, बुद्धि। पक्के बालों का हम बोलते हैं ना, उसके बाल पके मतलब उसको विजडम आ गया है, ऐसे बोलते हैं ना, वैसे ही। बट ये जो है ना, ग्लोरी ऑफ यंग मैन इज देयर स्ट्रेंथ। जवानों का जो गौरव है वो बल है, वो हमें उसके बारे में हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम भले ही सब कुछ कर सकते हैं, हमारे पास शक्ति है, हमारे पास अभी स्ट्रेंथ है, विल है, एनर्जी है। बट बाइबल क्या कहती है कि जो
यहोवा कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना कर, वीर अपनी वीरता पर क्या, और धनी पर घमंड ना कर। किसी भी चीज पर जो हम कर पा रहे, अभी युग व्यवस्था में हम सब कुछ कर सकते हैं, है ना। जो हमारे हमारे बुजुर्ग माता पिता नहीं, या फिर माता पिता या बुजुर्ग ग्रैंड पेरेंट्स या आजी आजूबा जो होते हैं हमारे, वो नहीं कर पाएंगे जो हम चाहते हम कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास जो एनर्जी होती है सुबह से लेके शाम तक, हम चाहे तो कहीं पिकनिक पर भी जाए तो भी नहीं थक पाएंगे। ऐसे होता है हमारा जीवन, है ना, कि इतनी एनर्जी होती है जब आप जवान होते हो, और उसी एनर्जी का गलत इस्तेमाल कौन करता है? जवान ना। हम ही गलत इस्तेमाल कर पाते हैं ना। अरे ट्राई करने में क्या जाता है, कौन देखेगा हमें, कौन देखने वाला अभी तो है नहीं, चुपचाप से कर लो, ट्राई कर लो। तुमको कौन बोलता है कि इसका आदत लगना चाहिए? आदत नहीं लगेगा, एक बार देख लो। ये सारी चीज़ों का उत्साह या फिर हमको नया ट्राई करने का मन आता है। उसी समय हमें याद रखना चाहिए, जब हम उस सारे चीज़ों पर घमंड करते हैं कि हमारे पास बल है, हम कुछ भी कर सकते हैं, तो बाइबल क्या कहती है, क्या होता है? विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड होता है। विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड होता है। नीति वचन का 16 का 18 कहता है ना। तो हमें याद रखना चाहिए कि घमंड से पहले हम ठोकर खाकर गिर जाएंगे, इसलिए घमंड नहीं करो कि हमारे पास बल है। क्योंकि जवानी के समय में ही हम देखते हैं कि काफ़ी सारे लोग जो होते हैं वो इतने गलत इसमें गिर जाते हैं कि बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। दैट इज़ द टाइम विच इज़ वेरी वेरी क्रूशल एंड इम्पॉर्टेंट। हमारे जो डिसीजंस, हमारे जो निर्णय होते हैं ना, उस समय पे बहुत ही ज़्यादा गंभीर होते हैं। हम हमारे व्यवस्था में सोचते हैं कि हम सब कुछ कर सकेंगे, हम रात को निकलेंगे, कुछ नहीं होगा, क्या कर पाएगा कोई मुझे, मैं तो स्ट्रांग हूँ, है ना। मैं ऐसी सारी चीज़ें हमारे मन में ज़रूर आती है, मैं तो दोस्तों के साथ बाहर जा सकता हूँ, अभी कौन रोकेगा मुझे, मेरे पास सब बुद्धि है, ज्ञान है, मुझे पता है सही क्या है गलत क्या है, मैं ये सब नहीं करूँगा पर ये करूँगा। ऐसे हो जाता है हमारे साथ। ठीक है, ऐसे एक बार मेरे साथ भी हुआ था। तो मैं जब ना बहुत साल पहले मैं जब कॉलेज में थी, ठीक है, 2014-15 की बात है ये, ओके 10 साल हो गए। तो उस समय में मैं कॉलेज मैं जब जा रही थी, तब मेरे दोस्तों ने मुझे कहा, अरे यार आज बंक करते हैं। मुझे मानना नहीं था बात, उन्होंने मेरा बैग ले लिया और मुझे ट्रेन में चढ़ने नहीं दिया, ठीक है, और मेरा बैग लेकर गए, बोले तुम कैसे जाओगी कॉलेज, मैं देखती हूँ, ठीक है। और मुझे वो लेकर गए कहीं, एक मतलब ऑलमोस्ट हम कितने लोग थे, 9 लोग थे, ठीक है, हम मुझे भी लेकर गए, हम पूरा दिन बाहर थे। ओके, उस समय क्या हुआ, अभी ये लोग सब शराब पी रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, तो मैंने उस समय नहीं किया था। तब मेरा जस्ट स्टार्ट हुआ था वॉक विद गॉड, मतलब आई विल से बारली 1-2 महीना हुआ था कि मैंने स्टार्ट किया था वॉक विद गॉड, ठीक है। बट मैं एटलीस्ट उतना तो था कि मुझे नहीं पीना है करके, तो वो लोग मान गए, ठीक है, मत पियो, ऐसे मान गए। बट वो लोग कर रहे थे वो सारी चीज़ें, और फिर टाइम हो गया, मुझे लगा कि यार सुबह के 6:30 बजे निकले थे हम, दोपहर हो गई, ठीक है, मुझे अभी मम्मी शाम को आएगी तो पता चल जाएगा मैं बाहर गई हूँ करके, इसलिए मैं वहाँ से 4 बजे निकली। मेरे साथ और 2-3 लोग निकले, 4 बजे निकले। और आई थिंक वो लोग भी कुछ, आई डोंट थिंक 1-2 लोग थे जिन्होंने नहीं पिया था, तो हम सब साथ में ही निकले, बट बाकी जो लोग थे वो रह गए, ठीक है। वो लोग, उनको लगा कि वो लोग लेट चले जाएंगे। और फिर उस समय रात को मुझे एक मतलब मेरी एक दोस्त थी जो वहाँ थी, उसके घर से कॉल आया मुझे, ओके, कि तुमको पता है कि वो कहाँ पर है। तो मैंने बोला नहीं, मैं तो निकल गई थी, मुझे नहीं पता, नहीं। और फिर वो बहुत गुस्सा हो गई थी, तो मुझे थोड़ा टेंशन आ गया क्या हुआ करके, क्योंकि कोई नहीं आंसर कर रहा। तो मैंने कॉल करने की कोशिश की, कहाँ पर हो सब करके पूछने की कोशिश की, जो रह गए थे वहाँ पे। फिर किसी ने तो एक कॉल उठाया और मुझे बोला कि हम सब हॉस्पिटल में हैं, एक व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया है, ठीक है। सब लोग बाइक चला रहे थे, और एक व्यक्ति का जो बाइक था वो स्किड हो गया, और दो लोग हॉस्पिटल में, उनमें से ये थी जो मेरी दोस्त थी।
और उस समय मुझे हो गया स्ट्रेस। क्यों? क्योंकि उसकी मॉम मुझे कॉल करके बोल रही है कि तुम सबको मैं अभी लेके जाऊंगी पुलिस स्टेशन। ठीक है। अभी अभी उस समय मैं समझ नहीं पाया। अभी मैं मॉम को बोलूंगी तो मॉम मुझे चिल्लाने वाली, तुम कहाँ गए थे, क्यों गए थे। अरे बट मैं क्या सोच रही हूँ मेरे दिमाग में, मैंने नहीं किया। बट अगर वो बाहर जाता तो मैं भी इन्वॉल्व हो जाती हूँ उसमें, कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो जाती, है ना। तो मैं आके बात मैंने 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 पासवान से बात की उस समय, और मैंने उनको बोला कि ऐसे ऐसे हुआ है, अभी मैं मॉम को नहीं बता सकती कुछ, तो मैं मुझे बहुत डर लग रहा है। तो उन्होंने पहली बात तो डांटा, ऐसे क्यों किया करके। ऑफकोर्स वो गलत था जो मैंने किया, ठीक है। तो फिर उसके उसके बाद उसकी वो जो मेरी मेरी फ्रेंड थी, उसको बहुत महीने तक वो हॉस्पिटल में थी। मतलब उसको वो बैक का इंजरी हो गया था, उसका पीठ टूट गया था उसकी वजह से, ठीक है। जस्ट इमेजिन युग व्यवस्था में हम क्या कुछ डिसीजंस लेते हैं जो हमारे लिए बाद में भारी पड़ सकता है ना। या गॉड का ग्रेस था कि उसने आगे नहीं बढ़ाया वो, गॉड का ग्रेस था कि नहीं बढ़ाया वो। उसने खुद ने उसके माँ से बोला नहीं ये गलती मेरी थी, आप जाकर किसी को कुछ मत बोलना, ओके, या फिर कुछ मत करना। उन लोगों की गलती नहीं थी, ठीक है। किसी को भी कुछ नहीं हुआ बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज, मैं क्या बोलना चाहती हूँ कि मेरा डिसीजन भले ही उस समय मैं सोचूं कि अरे यार मैंने तो नहीं पिया था, बट मेरा डिसीजन भी तो गलत था। मैं भी गई थी उस समय, मुझे भी बोलना चाहिए था मत करो ऐसे, ठीक है। वो आज तक मुझे हॉन्ट करता है कभी कभार कि ऐसे कुछ भी हो सकता था, सबसे बदतर सबसे बुरा हो सकता था, कुछ और गलत हो सकता था, कोई मर भी सकता था उस समय। क्योंकि जिस तरह से वो एक्सीडेंट हुआ, आई एम टेलिंग यू, गॉड फॉरबिड दैट वाज गॉड्स हैंड दैट नथिंग हैपेंड वर्स। और ऐसे एक बार नहीं, मेरे साथ दो बार हुआ है, ओके। दूसरी बार में भी जब मैं दुनिया में थी ऐसे हुआ था मेरे साथ। मतलब नॉट सेम थिंग बट अ लिटिल डिफरेंट। उस समय किसी को कुछ हानि नहीं हुई थी, बट हमने सब ने, मतलब जब हम लोग थे, जब हम सब ने पिया हुआ था और हम सब चले गए थे बाहर, ठीक है। रात को 2-3 बजे ऐसे हुआ था। तो ये सारी चीज़ों से मुझे कभी कभार, मैं जब आज सोचती हूँ वो जो 10 साल पहले 12 साल पहले वाली बात आज सोचती हूँ, अगर कुछ हो जाता उस समय, हम तो जवान थे, युग व्यवस्था में थे, कुछ भी हो सकता था, बट गॉड ने बचाया। मैं कभी कभार ये सारी चीज़ें सोचती हूँ ना, जब मैं न्यूज़ देखती हूँ, एक्सीडेंट्स के बारे में सोचती हूँ, लोग जो पीकर गाड़ी चलाते हैं और उनके जो बहुत बुरे एक्सीडेंट्स होते हैं, अगर वो होता तो, ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि मैं हमारे पास फेवर था, ये था वो था, किसी के साथ भी हो सकता था वो। क्योंकि परमेश्वर सबसे प्रेम रखता है, ऐसे नहीं कि तुम उसको जानते हो नहीं जानते हो, ऐसे नहीं। वो सब दुनिया से प्रेम रखता है, उनको पता है कि किस समय किसको बुलाना है, किस समय किसको वो किस मार्ग पे चलाना चाहता है। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जब हम जवान होते हैं टू रिमेंबर गॉड। क्योंकि गॉड को रिमेंबर करे बिना हम ये सारी चीज़ों में और उलझ जाएंगे और फंस जाएंगे और बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हमें ऐसा लगता है कि हम राइट है, हम तो नहीं कर रहे हैं, उनके साथ हम तो हैं ही, बट मैं तो वैसे नहीं कर रही हूँ। वो वाली बात को मैं आगे सिखाने वाली हूँ कि क्या होता है जब हम साथ में होते हैं पर हम सोचते कि हम वो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। बाइबल उसके बारे में क्या कहती है मैं बताती हूँ। तो हमारा जीवन, ठीक है, हमारा वॉक जो होता है परमेश्वर के साथ, वो कैसे होना चाहिए, वो कैसे होना चाहिए। हमको पता है कि बाइबल के अनुसार चलना चाहिए, हमको वो सारी चीज़ें विश्वास में चलना चाहिए, हमको पता है। बट बाइबल एक शब्द का इस्तेमाल करती है जो कहती है विलाप गीत में, विलाप गीत का 3 अध्याय उसका 27वां पद, पुरुष के लिए जवानी में धुआं उठना भला है। जुआ उठाना भला है। क्या लिखा है उधर, क्या मैंने हाईलाइट किया है? जुआ, द योक। इट इज गुड फॉर अ मैन टू बेयर द योक इन हिज यूथ। गुड, भला। योक क्या होता है आपको पता है? जुआ क्या होता है? जुआ, यस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी। वो जुआ होता है, एक लत जुआ होता है। जो ऐसा वर्ड बोले तो पास्टर ने बोला था कि किसानों के लिए जो राय बन रहे थे ना, हाँ, उनके जो जुआ रहता है, हाँ, उनके कंधे पर जो रहता है वो
बहुत सारे वर्ड है उसके, जिम्मेदारी जैसे बोले। हाँ, क्या जिम्मेदारी जुआ एक होता है? ये सारी चीज़ें एक नहीं है, बाय द वे, मैं बात पे बताती हूँ आप लोगों को। बट एक बताओ, ये जो मैंने यहाँ पे एक फोटो डाला है ना, जुआ, वो क्या होता है ना? द थिंग इज, या लेट्स स्पीक, स्लेव्स यूज्ड टू बी गिवन आल्सो। पहले जब गुलाम। गुलामी में भी थे ना लोग, गुलामी में भी ऐसे करते थे वो लोग, लोगों को जुआ लगा, और जब तुम्हारा जुआ टूटेगा ना, मतलब तुम्हारा गुलामी भी टूटने वाला है, ऐसे होता था वो। ठीक है, बहुत पहले का। बट मेजरली जो परमेश्वर जुए के बारे में बात कर रहा है यहाँ पर, जुआ उठाना, उसका मतलब क्या है मैं बताती हूँ। ठीक है, तो बोझ उठाना, बोझ उठाना। जुआ, क्या जुआ और बोझ एक होता है, इज द क्वेश्चन। डज एनीबडी वांट टू गिव इट अ ट्राई? क्या जुआ बोझ एक होता है? क्या जुआ का मतलब बोझ हो सकता है, बोझ का मतलब जुआ हो सकता है? सिमिल हाँ, हो सकता है। हो क्योंकि, सकता हाँ, वचन या कहता है योग ना के भी हो कि सकते तुम हैं। मेरा जुआ उठाओ, मतलब परिश्रम करो, परमेश्वर। बोझ से दबे रहो। हाँ, या पनिशमेंट भी हो सकता है। पनिशमेंट भी हो सकता है। बट परमेश्वर, ये वर्ड इज गुड, जो आपने बोला सही है, तुम मेरा जुआ उठाओ, जो बोझ से दबे लोगों, मेरा जुआ उठाओ। नाउ एस Light one heavy. बर्डन ऑफ, Burden is the same thing, but a light burden and a heavier burden. Like Jesus said, "No, my burden is light," meaning we are privileged if He gives us His burden, like His yoke, and Mhm. if we have the yoke of the world, then we are enslaved. वी हैव द योक ऑफ द वर्ल्ड देन वी आर एनस्लेव्ड। ओके, हम दुनिया के बोझ से जब दबे होते हैं तो हम गुलामी में होते हैं, ऐसे। बट एनीबडी एल्स, आई मीन यू गाइज आर गुड, आई लाइक दैट यू गाइज आर थिंकिंग, आप सोच रहे हो, अच्छी बात है। एनीबडी एल्स, और कुछ जो आप बताना चाहोगे? मैं समझा, ऑफकोर्स मैं समझाऊंगी आगे, बट आपका भी मैं आइडिया जो मुझे जानना है कि आपके पास दुख या भार, वो जुआ होता है। हाँ, दूसरों का मतलब जो भी दूसरों का बोझ भी समझ सके, उनका बोझ उठाना, उनका बोझ उठाना जुआ होता है। मतलब नहीं, जुआ होता है। मतलब बोझ मतलब जुआ उठाना है। बोझ मतलब जुआ उठाना होता है। ठीक है, ओके। अभी मैं कुछ तस्वीरें दिखाऊंगी आप लोगों को। हाँ, चित्र, तस्वीर, फोटो, पिक्चर्स। ठीक है, guys online, I hope you are still there. Yes, we are. Yes, I hope. अभी Okay, जोड़ में साथ में भी रहना, साथ में रहना। अच्छा, अभी थोड़ा आंसर चेंज हो रहा है। जुआ मतलब साथ में रहना। ठीक है, मैं एक और टाइप ऑफ पिक्चर दिखाती हूँ आप लोगों को। ये तो एक आपने देख लिया, दूसरा समझ के चलना, सिमिलरिटी में चलना। एक, ये आपको ये दिख रहा है। दूसरा क्या दिख रहा है, मैंने क्या दिखाया? एक ऐसे दूसरे से हेल्प करना। ऊंच नीच। ऊंच नीच हो रहा है ना यहाँ पे। ठीक है, छोटा बड़ा, ये है ना, उनके सर पर जो है, उनके कंधे पर जो है ना, वो होता है जुआ। वो बोझ नहीं होता, वो बोझ उठाने आसान करने के लिए वो एक अटैचमेंट है। जुआ क्या होता है कि वो बोझ उठाने में आसान करता है हमें। जुआ बोझ नहीं होता, बोझ अलग होता है। बोझ हमारे जीवन में रोज आता है, बट वो बोझ उठाने के लिए अच्छे से, ठीक है, जुए का इस्तेमाल होता है। ओके, So that instrument. यस, दैट योक, इट्स कॉल्ड द योक। So if the one that Jesus gives us is so that we have lighter burden. So that. I'll share that with you ahead. Okay, बट ठीक है, ये समझ आया। ये तो साथ साथ में चल रहे हैं, साइज भी सेम है लोगों का, है ना। बट यहाँ पे क्या हुआ है, छोटा एक छोटा है, एक बड़ा है, दोनों सेम साइज के भी होकर उनके रास्ते अलग है। एक सही रास्तों पर नहीं चल रहा, और फिर एक तो यहाँ पे गुस्से में है एक दूसरे से, दूसरा एक ऊपर है एक नीचे है ना। हाँ, ऑफ कोर्स। ठीक है, तो टू बी योक्ड मतलब जुड़ना, किसी चीज से जोड़े रखना हमें। ठीक है, कि इट इज एन अटैचमेंट टू समथिंग, इट इज व्हाट यू थिंक इज, कि वो किसी से मिलकर चलने की एक वस्तु है।
ठीक है, और उस व्यक्ति के साथ या उस जब वो दो बैल चलते हैं, है ना, बोझ उठाकर चलते हैं, वो क्या कर रहे हैं, धरती को जो जोत रहे हैं, तो उसमें क्या कर रहे हैं, वो साथ में चल रहे हैं। अभी जब ये सारी चीजें, जैसे ये सारी चीजें यूज करने पर, ये योग यूज करने पर हमेशा याद रखो साथ में चलने की जरूरत है, अलग अलग रास्ते पे नहीं चल सकते, है ना। एज आई सेड, व्हाट इज द योग? द योग इज अ सपोर्ट। वो क्या है? एक सहारा है। ये भी एक तरह का योग है जिसके हेल्प से हम बर्डन उठा सकते हैं या बोझ उठा सकते हैं, है ना। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। योग मतलब जुआ और बोझ एक नहीं होता। जुआ जो होता है, जो हमें बोझ उठाने का मदद करता है, हाँ, इट्स एन इंस्ट्रूमेंट, है ना। बट देयर इज अ वर्ड, दूसरे कोरिन्थियों का 6वां अध्याय उसका 14वां पद क्या कहता है? अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जुटो, क्योंकि धार्मिकता और धर्म का क्या मेल जोल, या ज्योति या अंधकार की क्या संगति। धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, ज्योति और अंधकार का क्या संगति। असमान जुआ जो एक साथ नहीं चल पाएगा। अभी मुझे बताओ, अगर ये अवस्था है तो क्या होगा? मैं उस बैलों का बात कर रही हूँ, क्या होगा इस अवस्था में? नहीं चलेंगे, ठीक है, मार्ग पे नहीं चलेंगे, क्या होगा? वायलेंस होगा, साथ में नहीं रहेंगे, साथ में नहीं रहेंगे, घाव लगे, मतलब गिरेंगे। बट एक चीज आपने नहीं देखी, वो दोनों के गले में है। एक अगर दूसरे रास्ते से जाएगा तो दूसरा क्या होगा? फंस जाएगा। ही डज नॉट वॉन्ट टू गो दैट वे, दैट दूसरे बैल को उस रास्ते से नहीं चलना है, बट एक बैल को उस रास्ते से चलना है। तो दोनों अगर अलग अलग रास्ते से जाएंगे, जो जिसके पास सामर्थ है ना, वो उसको खींच के लेके जाएगा। वो खींच के लेके जाने पर क्या होगा? फंस जाएगा और मर भी जा सकता है ना, डेथ। Unless he follows them. No, he will not. What I'm trying to say is, when you are in the mindset which is different, जब आपकी मंशा उस व्यक्ति की मंशा से अलग है, उसका समझ ऑफ राइट एंड रॉन्ग, आपका समझ ऑफ राइट एंड रॉन्ग जब अलग है, बट आप क्या हो, वचन में इतना स्ट्रांग नहीं हो, तो क्या होगा? वो आपको खींच के लेके जाएगा। आप एक बार ना बोलोगे, दूसरी बार ना बोलोगे, तीसरी बार ना बोलोगे, फिर क्या होगा? चलो यार, क्या ही होगा, जो मेरे साथ हुआ। मैं ना बोल रही थी, खींच के लेके गए मुझे, है ना, बैग लेके गए वो मुझे। फिर क्या हुआ? जो हुआ गलत हुआ, है ना। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। जुआ, जब परमेश्वर बोलता है कि अनइक्वली योक्ड, असमान जुए, हम सोचते हैं कि हमें पता है, हमारे पास ज्ञान है, बट क्या हमारे पास इतनी शक्ति है कि हम उसको इस तरफ खींच के लेके आ सके? कि उसकी शक्ति ज्यादा है कि वो हमें उधर खींच के लेके जाएगा। जब हम एक व्यक्ति के साथ रहते हैं, उसके साथ जुआ मेल जोल करते हैं, मतलब हमारे दोस्त, हमारे जो रिलेशनशिप्स होते हैं, हम जिस रिश्तों में होते हैं, ठीक है, अगर वो ऐसा व्यक्ति निकला जो शराबी है, हम एक बार उसको ना बोलेंगे मत कर, दूसरे बार बोलेंगे मत कर, तीसरे बार आइदर हम उसको छोड़ के निकल जाएंगे या हम उसके साथ जुड़ जाएंगे। दोनों में से एक होगा, या वो जुआ टूट जाएगा या वो जुए के साथ मैं चली जाऊंगी। ऐसे हमारे साथ हमारे रिलेशनशिप्स में भी हो सकता है। हम जब जिसके साथ जुड़ते हैं, ठीक है, हम जवानी के समय में भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां बोलते हैं ना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो जाता है, लोग एक दूसरे को लाइक करना स्टार्ट कर देते हैं। अभी वो व्यक्ति जो है वो परमेश्वर में नहीं है। वो व्यक्ति जो है, उसका आइडिया, मतलब सबका अपब्रिंगिंग जैसे बढ़ा किया जाता है घर में, वो अलग है। उसके अंदर जो वैल्यूज है, ओके, गुण है, जो हमारे अंदर जो वैल्यूज और गुण है, वो सेम कभी कभार नहीं होते हैं। मतलब क्या? अभी हमारा जो प्रेम है उस व्यक्ति के लिए इतना अंधा हो जाएगा कि हम वो जो बोलेंगे वही करेंगे।
और हम भूल जाएंगे हमें जो संस्कार दिए हैं, हमारे ज्ञान में सही गलत जो होना चाहिए, वो सारी चीज़ें भूल जाएंगे और हम उसकी तरह चलने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम प्रेम करने लगे हैं। इतना जुआ उसका स्ट्रांग था। अभी वो स्ट्रांग मैं किस तरह से बोल रही हूँ, स्ट्रांग मतलब ये नहीं कि उसका बस स्ट्रेंथ है ना। स्ट्रांग मतलब ये कि वो व्यक्ति, उसकी माइंडसेट इतनी स्ट्रांग है कि वो आपको खींच के लेके जा सकता है, आपको भुला सकता है। वो आपको बोल सकता है, यार क्या ये गॉड गॉड कर रहा है, क्या मिला तुम्हें? तुम्हारे पास सुख है, तुम्हारे पास पैसा है, तुम्हारे पास क्या है? बड़े बड़े घर है, गाड़ी है, क्या है? नहीं है ना, तो फिर क्यों जा रहे हो पीछे? क्या होगा? अरे तुम ये टेस्ट करो, देखो ये कितना अच्छा है। दुनिया का जीवन और अभी आपका जीवन कितना ही फर्क होगा आप में। और याद रखो, आपको ऐसा लगता है कि हाँ मैं परमेश्वर में आ गया हूँ, ये सारा क्वेश्चंस मेरे माइंड में नहीं आएगा। याद रखो, शैतान कैसे भी काम कर सकता है और वो क्वेश्चंस लेके आएगा आपके मन में। डाउट अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, कि परमेश्वर है, उसके बारे में डाउट्स। क्यों? क्योंकि आपके जीवन में परेशानी है, मुश्किल है, ऐसे लोग हैं जो सही और गलत मतलब सही का मार्ग पर नहीं चल रहे हैं। इर्द गिर्द हमारे पास ऐसे कोई भी फेलोशिप नहीं है जिसकी वजह से हम बढ़ रहे हैं। बस बुरी फेलोशिप है हमारे इर्द गिर्द, है ना। झगड़ा है, क्रोध है, हमारे रिश्ते भी कड़वाहट से भरे हैं। ऐसे हो सकता है। हर चीज़ हमारे जीवन में अभी अच्छी फिलहाल नहीं हो सकती, नहीं हो रही है प्रोबेबली, और उसी का इस्तेमाल करता है जिसकी वजह से हम वीक पड़ जाते हैं, हम कमज़ोर पड़ जाते हैं। और फिर क्या होता है, हमारा जुआ हम किसी और के साथ जोड़ लेते हैं और वो क्या होता है, उसका वो जो मार्ग पे चल रहा है उसके मार्ग पे हम चलना स्टार्ट करते हैं। याद रखो, ये सारी चीज़ों के वजह से, है ना, हम अलग मार्ग पे जाना स्टार्ट कर सकते हैं। आई एम नॉट जस्ट सेइंग कि वो भले ही वो इंसान शराब नहीं पीता या फिर किसी नशे या नशे की पदार्थ नहीं करता होगा, प्रॉबेबली वो क्लीन है वो सारी चीज़ों में, पर उसके अंदर घमंड है जो इतने अच्छे से नहीं दिख पाता जब तक आप परमेश्वर से उनकी आत्मा न मांगो, है ना। भेदभाव करने वाली की जो सही है जो गलत है वो दिखाने, डिसर्निंग स्पिरिट बोलते हैं, वो नहीं मांगो तब तक आपको नहीं पता चलेगा। बहुत ही ऐसे सटल होगा ना उसका वो जो जुआ, उसके साथ जब आप मेल मिलाप करोगे इतना सटल होगा कि आपको लगेगा ठीक है वो व्यक्ति अच्छी है ना, व्यक्ति थोड़ी ना बुरी है। मेरे जो दोस्त है वो सारे अच्छे हैं, मैंने उनको बुरा कभी नहीं बोला, वो सारे अच्छे हैं। उनके पास ऐसा खोट नहीं है अंदर, दूसरों को बुरा करने का खोट, मैं उसको नीचा दिखाऊंगा, ऐसा नहीं है। बट क्या है, दुनिया की मंशा है, दुनिया जैसे चलने वाली मंशा है जो सही नहीं होती। याद रखो, जब हम किसी के साथ उसके जुए में मिल जाते हैं तो हम उसकी विश्वास, वो जिस पर विश्वास करता है उस तरह हम विश्वास करना स्टार्ट कर देते हैं। हमारा विश्वास थोड़ा थोड़ा डाइल्यूट हो जाता है। मतलब वो इंसान बोलता है कि तुम्हें ज्ञान है ना परमेश्वर का, परमेश्वर ने आपको क्षमा किया है, याद रखो फॉरएवर फॉरगिव किया है। इसका ये मत सोचो कि अरे यार मैं स्वर्ग नहीं जाऊंगा। अभी तुमने स्वीकार लिया ना, तुम स्वर्ग जाओगे, तुम्हारा टिकट तो पक्का है, तुम्हारा पासपोर्ट बन गया, अभी स्टैम्प भी लग गया। क्या हर हम बिलीव करना स्टार्ट भी कर देते हैं, यार स्टैम्प लग गया, अभी मैं क्रिश्चियन हूँ, मैंने बपतिस्मा लिया है, वो मेरा स्टैम्प है, अभी बपतिस्मा लिया है मतलब मैं श्योर शॉट स्वर्ग जा रहा हूँ। अभी मैं थोड़ा बहुत तो कर सकता हूँ, क्या ही है, मैं थोड़ा वापस आके परमेश्वर को बोल दूंगा परमेश्वर सॉरी। ये सारी चीज़ों से ध्यान रखो। ओके, इट्स अ वेरी थिन लाइन, बहुत ही पतली सी वो रेखा है इस तरफ और उस तरफ जाने का। हमें लगता है कि यार आसानी से हम बता पाएंगे, नहीं बता पाएंगे। और इसे अवॉइड कैसे कर सकते हैं, इसे हम कैसे टाल सकते हैं, वो भी मैं दिखाऊंगी आपको आगे, ठीक है। जैसे आपने वचन बोला, परमेश्वर ने मत्ती के 11 में उसके 29 में क्या बोला है, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो क्या, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ
और तुम अपने मन में विश्वास पाओगे। विश्राम पाओगे, है ना। तुम मेरा जुआ लो। अभी परमेश्वर, जब मैंने ये फोटो में भी दिखाया, परमेश्वर जब जुआ लेते हैं हमारा, तो भार वो उठाते हैं। हम जब उनके साथ चलते हैं, वो हमें सही मार्ग दिखा के चलेंगे। मतलब उनके साथ हमारा जब जुआ जुड़ा होगा ना, भार वो उठाएंगे। इसलिए वो बोलते हैं ना, माई बर्डन इज लाइट। भार वो उठाएंगे। हमें बस ये याद रखना है, जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं, उनके जुआ उठाकर, उनके साथ जुआ उठाकर, तो वो हमें एक मार्ग दिखाते हुए चलते हैं, और वो मार्ग, ओके, सही मार्ग पर हमें लेके जाता है। अभी याद रखो, उसी जुए के साथ जब हम चलना स्टार्ट करते हैं, तो हमें वो एक मकसद देता है। क्या देता है? मकसद देता है, ओके। बट वो जुआ जब हम उठाते हैं, तो हमारा क्या कुछ चीजें वो उठाते हैं। हम जो रोज हमारे अंदर जो बोझ होता है ना, क्या किस किस तरह का बोझ है हमारे पास? हमारा टूटा हुआ हृदय, है ना, हमारी चिंता, हमारी जिम्मेदारी, जो आप लोगों ने बोला, हमारी जिम्मेदारी, सही गलत चुनाव करने की समझ, वो भी एक बोझ है। याद रखो, वो भी एक बोझ है। ऐसे ही कोई चुनाव कर नहीं सकता। कभी कभार बहुत मुश्किल हो जाता है सही मार्ग चुनने के लिए। वो भी एक बोझ है जब आप उठाते हो। अच्छा बर्ताव करना, अच्छा व्यवहार करना, जैसे आपने बोला संयम, वो भी एक बोझ है। संयम दिखाना, तुम कैसे उस समय में, जिस परिस्थिति में हो, उस समय में आप कैसे संयम दिखा सकते हो, एक बोझ है। कभी कभार इतना मुश्किल हो जाता है कि आपको परमेश्वर से मदद मांगनी होती है। परमेश्वर, मैं नहीं दिखा पा रहा हूँ संयम, मुझे मदद कर। और उस समय वो हमारा वो बोझ उठाकर हमें वो दिखाता है कैसे हम संयम की तरफ संयम दिखा सकते हैं, संयम से व्यवहार कर सकते हैं। कई तरह के बोझ होते हैं। हम कहीं रिश्तों में पड़ जाते हैं और वो रिश्ते सही नहीं हो पाते हमारे लिए, टूट जाता है हमारा दिल, ओके। हम किसी से प्रॉब्ली किसी के साथ किसी को लाइक करते हैं, पर वो हमें वापस लाइक नहीं कर पाता कभी कभार, क्योंकि वो यीशु परमेश्वर से नहीं है। याद रखो, जब हमारे जीवन में रिश्ता आना होता है ना, वो सही समय पे आएगा। और जब वो रिश्ता नहीं होना होता है ना, परमेश्वर उसे तोड़ेगा, ताकि आपका जीवन आगे जाके बुरा ना हो। आपके जीवन को वो सुधारने के लिए आपको, हम सबको सिखाएगा, बेटा ये सही नहीं है, इसलिए अभी तुम माने नहीं, इसलिए मैंने अलाउ कर दिया, बट ये आगे जाके सही नहीं है, इसलिए मैंने आपके लिए तोड़ दिया। याद रखो, मतलब वो फेज होता है जब हम मुश्किलों से जाते हैं, जब हमारे जीवन में जो हम सोचते हैं कि चलना होगा, वो नहीं चल पाएगा। दिल टूट जाता है ऐसी चीज़ों में, ओके। हमारे अंदर बहुत सारी जिम्मेदारियां आ जाती, कई कबार हो जाता है ना जवानी में, ऐसे सभी के साथ नहीं होता, बट थोड़े ऐसे जवान होते हैं जिनको मतलब स्पेशली जो बड़े होते हैं, या फिर जो महिलाएं होते हैं घर में, उनके ऊपर बर्डन आ जाता है कि घर का काम करो। जो बड़े होते हैं उनके ऊपर बर्डन आ जाता है कि जल्दी से कमा कर लेकर आओ। ऐसे बोझ हो जाता है उनके ऊपर, काफ़ी सारा बोझ आ जाता है, ओके। वो जिम्मेदारी होती है। वो जिम्मेदारी कभी कभार जवानी में ही आती है ना, क्योंकि ऐसे नहीं होता कि सभी के घरों में, सभी के माता पिताओं के पास बहुत सारा धन होता है। मुश्किलों के से सबको जाना पड़ता है, ठीक है। तो वो भी एक बोझ होता है। उस समय में भी वो भी दिन देखे हैं मैंने, वो भी दिन, वो कैसे होते हैं वो दिन जहाँ पर लोग बहुत अच्छे से पैसे खर्च कर पा रहे हैं, पर मैं नहीं कर पा रही हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मुझे ट्यूशन देकर जो पैसे मिल रहे हैं वो मैं ऐसे ही नहीं खर्च कर पाऊंगी। या फिर जो हम काम करते हैं, जब हम पढ़ाई करते हैं, जो काम हम श्योर आप सब ने किया है, मुझे पता है आप सब ने किया है, ठीक है। वो सारी चीज़ें जो होती है ना, वो हमारा बर्डन है। और वो सारी बर्डन्स को हम जब गुजरते हैं ना, वो सारी चीज़ों से, तो परमेश्वर उस समय हम पर अनुग्रह दिखाता है। वो कहता है हमें, है ना, तुम आ जाओ मेरे पास, वो सारा जो हमारा बोझ है, वो बोझ लेकर आ जाओ तुम मेरे पास, ठीक है। वो हमारा बोझ हल्का करेंगे। वो कह रहे हैं कि मैं, ओके, आई एम जेंटल एंड लोली, मैं मन में दीन हूँ, मैं नम्र हूँ, ठीक है, और मेरा विश्राम तुम पाओगे।
व्हाट डिड जीसस मीन? यीशु का क्या मतलब है जब वो बोल रहे थे कि विश्राम तुम मेरा पाओगे? मतलब क्या है तुम मेरा विश्राम पाओगे? हम किस तरह उनका विश्राम पाएंगे, और उसका इनका विश्राम पाने पर क्या होगा? हमारा जीवन कैसा होगा? हमारा जीवन, हमारे जीवन में शांति आएगी। हमारे जीवन में शांति आएगी। और हम किस तरह के व्यक्ति बन जाएंगे? हम निर्दोष और भोले बन जाएंगे। वी विल बिकम ब्लेमलेस एंड हार्मलेस। ये फिलिपियो का एक वचन है, मैं आगे आपको बताऊंगी कि फिलिपियो के वचन में बताया है यू विल बिकम ब्लेमलेस, तुम निर्दोष बनोगे, ठीक है, और क्या हो जाओगे? भोले हो जाओगे। कहाँ पर? इस दुनिया के सामने। तुम उजियाला रहोगे इस दुनिया के सामने जो अंधकार में है। ओके? और जब वो हमें उस राह पर चलाने, जब वो हम उनका जुआ लेकर चलते हैं, तो नीति वचन 3:11-12 क्या कहता है? कि वो हमें शिक्षा देते हैं, हमें सही मार्ग पर चलना सिखाते हैं। और वो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि वो हमसे प्रेम करते हैं। याद रखो, हमें जब उनका करेक्शन आता है ना हमारे जीवन में, वो हमसे नफरत नहीं करते, वो हमसे प्रेम रखते हैं, इसीलिए वो हमें शिक्षा देते हैं। तो हमें उनकी शिक्षा कैसे स्वीकार करनी चाहिए? किस तरह से स्वीकार करनी चाहिए? क्या नहीं करना चाहिए हमें कि हम उनकी शिक्षा को रिजेक्ट करें या धिक्कारें? क्या नहीं करना चाहिए उसके लिए? दैट्स वेयर आई एम कमिंग। फिलिपियो का 2 अध्याय, इसका 14 और 15वां पद, क्या वचन क्या कहता है? सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के नाई दिखाई देते हो। आमेन। पर कैसे होना चाहिए? अगर हम ऐसे बनना चाहते तो क्या नहीं करना चाहिए? हमें कुड़कुड़ाना नहीं चाहिए और विवाद नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट कंप्लेन एंड वी शुड नॉट डिस्प्यूट और आर्ग्यू। क्योंकि जब हम कंप्लेन करते हैं तब हम क्या बोल रहे हैं? प्रभु, आई एम नॉट एक्सेप्टिंग योर विल। मैं आपका जो इच्छा है मुझे एक्सेप्ट नहीं करना, मैं स्वीकार नहीं करने वाला। उसका मतलब है कुड़कुड़ाना। और कुड़कुड़ाने का मतलब और क्या होता है? क्या लगता है आपको? हम क्यों कुड़कुड़ाते हैं? क्यों कंप्लेन करते हैं? हम क्यों शिकायत करते हैं? जब क्रोध होता है। क्रोधित होते हैं। क्यों क्रोधित होंगे हम? संयम नहीं, क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम और कुछ? व्हाई नॉट? क्यों? मेन एक छोटी सी इजी सा आंसर है ये, वी नॉट सेटिस्फाइड। जब अगेंस्ट होते, क्यों हम अगेंस्ट हो जाते हैं? हमें उसके लिए प्रेम नहीं है। प्रेम है, बट हम फिर भी अगेंस्ट हो जाते हैं। क्यों अगेंस्ट हो जाते हैं? प्राइड। जब हम खुश नहीं होते हमारे जीवन से। सिंपल। हम ना खुश हैं तो हम कंप्लेन करेंगे, ये यहाँ क्यों रखा है, मुझे नहीं पसंद। वो वहां क्यों रखा है, मुझे नहीं पसंद। प्रभु, ये क्यों हो रहा है मेरे जीवन में, मुझे नहीं पसंद। मेरे दोस्त के पास सब कुछ है, मेरे पास नहीं है, ऐसे क्यों? हो सकता है हम ऐसे कभी कभार सोचते होंगे। याद रखो, जब हमारा जीवन में, ठीक है, ऐसी सारी चीज़ें हो जाती है ना, तो हम कैसे बोल पाएंगे, या फिर वो किस तरह बोल पाएंगे कि हम परमेश्वर के करेक्शन में हैं या फिर उनके हम इच्छा में हैं? ये हम कब बता पाएंगे? हमारे जीवन में अभी कुछ सही नहीं चल रहा, ठीक है, थोड़ा बहुत मैं नाखुश तो हूँ, ठीक है, बट वो परमेश्वर से है तो वो कैसे पता चलेगा? गाइज ऑनलाइन, दिस इज फॉर यू ऑल्सो नीड टू स्पीक। कैसे पता चलेगा? हाउ वुड यू नो दैट यू आर इन गॉड्स विल एंड करेक्शन? कैसे पता चलेगा? जब हम परमेश्वर में और परमेश्वर हमें बना रहे हैं, वो कैसे पता चलेगा? जब हम जांचते हैं अपने जीवन को, अब जांचने पर क्या पता चलेगा? हम सही चल रहे हैं गलत, और उससे क्या होगा? हमें पता चलता है कि जब तक दूसरे नहीं कहेंगे। मतलब दुख में भी ऐसे जो परिस्थिति उसमें भी खुश रहे तभी। दुख में जब परिस्थिति में भी क्या खुश रहे तभी। एनीथिंग एल्स? When
when there's perfect peace and there's shalom of God even in the midst of chaos. यस, वी हैव शालोम ऑफ गॉड इन 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 द chaos. आपने बोला जब हम मतलब हर एक बात संतुष्ट में संतुष्ट हैं. यस. जब हम कैसे बता पाएंगे कि हम परमेश्वर की इच्छा में हैं? जब हमारे जीवन में स्टॉर्म्स हैं, मतलब तूफाने हैं, तभी भी क्या है? शांति है. जैसे आप खुशी है, संतुष्टि है, शालोम है, शांति है. अभी सही नहीं चल रहा, पता है नहीं चल रहा, क्या मेरे कंट्रोल में है? क्या मैं कुछ कर सकता हूँ? तो क्यों कुड़कुड़ाना? कुड़कुड़ाने पर कुछ सही होगा? नहीं होगा. तो फिर क्यों कुड़कुड़ाना? आर्ग्यू करने पर कुछ सही होगा? विवाद करने पर सही होगा? तो फिर क्यों विवाद करना? क्योंकि जब हम विवाद नहीं करेंगे या नहीं कंप्लेन करेंगे तो हम कैसे बनेंगे? निर्दोष बनेंगे. कैसे बनेंगे? और क्या बनेंगे? भोले. भोला होकर हम निष्कलंक संतान बन जाएंगे. ब्लेमलेस चिल्ड्रन ऑफ गॉड, जो फॉल्ट नहीं है उनमें. और हम हमारे अंदर क्या होगा? जीवन का वचन, जो क्या है? दीपक है. किसके लिए दीपक है? इस जगत के लिए, देखने के लिए दीपक है. एंड रिमेम्बर, ये जो वर्ड्स है ना, हम बहुत लाइटली लेते हैं, अरे मेरे अंदर दीपक, बट आपको ये पता नहीं है आप कौन हो. यू हैव नो क्लू. आपको नहीं पता आपका सामर्थ्य क्या है, क्योंकि हमारा सामर्थ्य जो है, जो हमारा परमेश्वर है, उसका अभी तक आपको अंदाजा नहीं है कि हम जब हम बोलते हैं ना परमेश्वर के संतान, तो हम क्या है. यू डोंट नो द स्ट्रेंथ ऑफ इट येट, क्योंकि उसमें आपका चलना दिखना चाहिए. यार, मैं गॉड का चाइल्ड हूं. मैं गॉड का चाइल्ड हूं. अरे जो आए लेकर आए मेरे जीवन में, तूफान आए, आंधी आए, मैं कभी नहीं हटूंगा. मेरा जीवन में इतना याद रखो कि मेरे जीवन को हानि कोई नहीं पहुंचा पाएगा. मेरे जो आत्मा है उसको हानि कोई नहीं पहुंचा पाएगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है. कभी कभार हम डर जाते हैं. हम जब काम पे रहते हैं, हमारे बॉसेस से डर जाते हैं. हम जब दोस्त बनाते हैं, दोस्तों से कभी कभार उनसे सही गलत बोलना या फिर बात करने के लिए डर जाते हैं. हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं हो पाता. पर ये याद रखो, मैं घमंड की बात नहीं कर रही हूँ, ये याद रखो, ठीक है? दैट इज व्हाट आई एम सेइंग. रिमेंबर, अपनी जवानी के दिनों में अपना सृजनहार को स्मरण रखो, याद रखो कि आप परमेश्वर के संतान हो. आपको परमेश्वर का संतान बोला है प्रभु ने. हम सबको बोला है प्रभु ने. और परमेश्वर का संतान बनना इज नॉट अ स्मॉल दर्जा, छोटा दर्जा नहीं है वो. तो अगर आप अगर आप बने रहोगे परमेश्वर में, तो याद रखो, आप किसी को भी इस तरफ खींच के लेके आ पाओगे. आपको कोई खींच कर नहीं लेके जा सकता वहां. अगर वो खींच के लेके जा पा रहा है, मतलब आप बहुत वीक हो. ठीक है? आज मेरे साथ एक ऐसा मैं मेरे कलीग से ऐसे बात कर रही थी. ठीक है? अभी ऑफिस में थोड़ी चीज़ें ऊंच नीच चल रही है. उसमें ऐसे ग्रुप्स बन गए हैं, पता है, टीम्स बन गए. तो वो टीम ऐसे बन गए कि वो सारे लोग जो है ना, 4 5 6 लोग हैं. ठीक है? और वो बहुत बहुत मतलब जैसे सटली नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, वो सारी चीज़ें करते हैं. और हम इधर इस वाले टीम में नहीं बोल सकते. मैं तो मतलब आई डोंट गेट इतना, बट वो बोल रहा था हम सिर्फ 3 लोग हैं यार, वो लोग 5 6 लोग हैं जो ऐसे एकदम अपने आप को क्या समझते हैं पता नहीं. मैंने बोला ठीक, जाने दो यार, क्या सोचना है, अपना काम करो, निकल जाओ घर, क्या ही है, इधर थोड़ी घर बसाना है. बोलते नहीं, बहुत वीक हो गया. मैं सेट, हम वीक नहीं है, मेरे साथ मेरा गॉड है, तो वी आर द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम, रिमेंबर दैट. मेरे साथ मेरा गॉड है तो मेरा टीम सबसे स्ट्रांग है. ओके, दैट इज द कॉन्फिडेंस यू नीड टू हैव. वो कॉन्फिडेंस आपके पास रहना चाहिए कि ऐसा लग रहा है कि दुष्ट बहुत बढ़ रहे हैं, दुष्ट का जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ रहा है. अरे वो थोड़े दिन तक बढ़ेगा, वो थोड़े टाइम तक बढ़ेगा. आपको ऐसा लगता है कि आप पर जुल्म कर रहे हैं वो लोग, वो थोड़े टाइम तक करेंगे. ठीक है? बट वो आपके ऊपर प्रबल कभी नहीं हो पाएंगे. जब आप यीशु के पीछे चल रहे हो तो शैतान तो ऑफकोर्स ना खुश होगा, तो वो ट्राई करेगा. वो ट्राई करेगा तो क्या होगा, कहीं ना कहीं
हम कमज़ोर कहाँ हो रहे हैं वो देखने की कोशिश करेगा। बट याद रखो, मुझे जब मैं परमेश्वर से बात करती प्रभु ऐसा क्यों हो रहा है, ये मेरे जीवन में जो हो रहा है कि मैं देख पा रही हूँ कि वहाँ गलत हो रहा है, वहाँ सही नहीं हो पा रहा है, तो ये मैं क्या करूँ उसके बारे में, आप कुछ तो मुझे बताओ। तो परमेश्वर ने मुझे यिर्मयाह की किताब से उसका 17वां अध्याय, ठीक है, उसका 5 से लेकर 8वां पद तक उन्होंने बताया मुझे। एक्चुअली 10वें पद तक बताया है, पढ़ो। यिर्मयाह का 17, 5 से लेके 10। यहोवा यो कहता है, श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। यस। और उसका सहारा लेता है। उसका मन यहोवा से भटक जाता है। वह निर्जल देश के अधमेरे पेड़ के समान होगा और कभी भलाई न देखेगा। वह निर्जल और निर्जन तथा लोनछाही भूमि पर बसेगा। धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है। धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा लगता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। आधार माना हो, याद रखो। वो कैसा होगा, आगे बढ़ो। धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। यस। वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी तब उसको न लगेगी। धूप होगी मतलब क्या, मुश्किलें तो आएगी। तुम्हारी जड़ें स्ट्रांग है, तुम परमेश्वर के संतान हो, तुम परमेश्वर के जल में हो। ओके, उनकी जल में आपका पूरा जड़ स्ट्रांग है। बट क्या बोल रहा है कि ऐसे ही होगा? नहीं, क्या बोल रहा, धूप आएगी तो फिर क्या होगा? उसके पत्ते हरे रहेंगे। हरे रहेंगे। आमीन। आगे। और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता न होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। आमीन। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है? मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। आमीन। ठीक है, हमारे हृदय को, हमारे मनों को जांचता है वो। अभी हम याद रखो, जब मैं ये कॉन्फिडेंस की बात कर रही हूँ ना, मैं घमंड की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि परमेश्वर हमारा मन देखेगा। तो फिर हम कैसे हम परमेश्वर को रोज याद करें, किस तरह से हम ध्यान रख पाए कि हम उनकी योजना, इच्छा को जान पाएंगे हमारे जीवन में? कैसे कर पाएंगे हम ये? क्या लगता है आपको, कैसे कर पाएंगे? कैसे ये कॉन्फिडेंस में हम जी पाएंगे? कैसे हम बोल पाएंगे कि प्रभु, मैं प्रभु की संतान हूँ? कैसे हम वो कॉन्फिडेंस में जी पाएंगे? कैसे हमारे अंदर वो शांति आ पाएगी, वो खुशी, वो संतुष्टि, वो शालोम आ पाएगा? विश्वास करना। विश्वास। यस, हमारे पास विश्वास तो है, हम अंदर विश्वास तो रखते हैं, बट उसको स्ट्रॉन्ग कैसे कर पाएंगे हम? परमेश्वर की उपस्थिति के द्वारा। यस, परमेश्वर का उपस्थिति के लिए हमें क्या करना होगा? Read his word. रीड हिज वर्ड। यस, बट अध्ययन में बैठना होगा। बट वो सारी चीजें स्वीकार करना बहुत सारे यस। Holy Spirit will help us. सॉरी, कैन यू The प्लीज Holy कम Spirit will अगेन? help- The Holy Spirit will help us. होली स्पिरिट टू हेल्प Am I अस। audible? Yes. Holy Spirit. You Yeah, want? Yeah, yeah. you. Okay. Yes. But I will give you one small, एक सेंटेंस में आपको दूंगी जो आप रोज इसको प्रार्थना करो। और रोज प्रार्थना ही नहीं, जब भी आप ऐसी परिस्थिति में आते हो ना, जहाँ पर आपको क्रोध आता है, जहाँ पर आपको अशांति महसूस होती है, जहाँ पर आपको स्ट्रेस आता है या थोड़ी सी एंग्जाइटी होने लगती है, तनावग्रस्त होते हो आप, उस समय में बस एक प्रार्थना करो, हे प्रभु, मुझे आपकी इच्छा में रखना। जो भी हो रहा है प्रभु वो होने दो, बस मुझे आपकी इच्छा में रखना। मैं एक
दिस इज़ अ वेरी सिंपल प्रेयर, बहुत ही आसान प्रेयर है ये। यस, हमें उनका वचन तो पढ़ना है, उनकी उपस्थिति में बैठना है, उनके वचन को ग्रहण करना है, यस, विश्वास रखना है। ये सारी चीज़ों का बहुत इम्पोर्टेंस है। ये सारी चीज़ें हमारे पास हैं, बट कभी कभार हम याद नहीं रख पाते हैं, इनको भूल जाते हैं, क्योंकि वो परिस्थिति हमारे पर इतना हावी हो जाती है कि हम रिएक्शन देने के लिए बहुत रेडी हो जाते हैं कि ये मुझे बोलना है, ऐसे मुझे करना है। उस समय बस रोज़ एक प्रार्थना करो प्रभु से, प्रभु मुझे आपकी इच्छा में रखना है। लोग जो मुझे नीचे देखना चाहते हैं, जो मुझे नीचा दिखाना चाहते हैं, है लोग जो मुझे क्रोधित करना चाहते हैं, ऐसे सारी चीज़ों में मुझे डालना चाहते हैं जहाँ पे मेरा नाम नाम खराब हो, या फिर मैं शैतान ट्राई करता है मेरे परिवारों के द्वारा ताकि मुझे गुस्सा आए, जहाँ पे प्रॉब्ली हम एक दूसरे से एक समान नहीं है हमारी मंशा में। वो कुछ अलग बात कर रहा है, मैं कुछ अलग बात कर रही हूँ, मुझे गुस्सा आ रहा है। ठीक है, मैंने जो कहा, मेरी बात नहीं मानी, मुझे पता है मैं सही हूँ। इतना याद रखो, अगर अनजाने में होती है गलतियाँ, माफ़ी मांगो। माफ़ी मांगने पर हम छोटे नहीं होते, जितने भी वो बड़े इंसान हो या छोटे इंसान हो, माफ़ी मांगने पर हम छोटे नहीं होते। और याद रखो, वो हमें परमेश्वर के और करीब ले जाता है जो हमें चाहिए। और ये हमेशा प्रार्थना रखो, प्रभु मुझे आपकी इच्छा में रखो, हमेशा रखो। लॉर्ड कीप मी इन योर विल, लॉर्ड कीप मी इन योर विल। और उनका विल यही है जो हमारे लिए अच्छी है योजना, है ना। उनका विल इट्स वेरी, आपको पता नहीं है ये वचन में जो सामर्थ है ना, जो हम बोलते हैं प्रभु मुझे आपकी इच्छा में रखो, उनकी इच्छा हमेशा याद रखो, वो ऐसे ही नहीं आएगी, वो करेक्शन के साथ आती है। और वो करेक्शन के लिए हमें करेक्शन कैसे स्वीकार करना है, क्या नहीं करना है, कुड़कुड़ाना नहीं है और विवाद नहीं करना है। ओके, there is one story I would like to tell you and then I will end probably. It's not a story, it's a testimony. एक testimony है। मैं जब ट्रैवल कर रही थी, मैं किताब पढ़ रही थी, ठीक है। तो यूजुअली मैं किताब पढ़ती हूँ, वो थोड़ा सा ट्रैवल टाइम मिल जाता है तभी। तो वो किताब का नाम था स्पिरिचुअल वॉरफेयर, ठीक है, आध्यात्मिक युद्ध के बारे में। अभी उस आध्यात्मिक युद्ध के बारे में वो काफ़ी सारी चीज़ें बता रहे थे, कैसे परमेश्वर के हथियार के इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, वचन का इस्तेमाल, प्रार्थना, फास्टिंग, वो सारी चीज़ें बता रहे थे। उसमें लास्ट में एक इंटरव्यू है, ओके, एक पासबान और एक बिजनेसमैन जो है, ओके, जो परमेश्वर के पीछे चल रहा है, उसके बीच में एक इंटरव्यू है। और उस इंटरव्यू के दौरान उन्होंने अपनी एक टेस्टिमनी दी। अभी क्या हुआ था, वो जो बिजनेसमैन था, ओके, वो ज्वेलरी के बिजनेस में था, ठीक है, वो गहने बेचते थे, ठीक है, गहनों के बिजनेस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में था वो। अभी एक ऐसा दिन था जहाँ पे उसका पूरा सा जो गोडाउन में था, वो एक सेंटर में लेके जाना था उसको, ओके, एक जगह पे लेके जाना था। उसके पास 1.5 या 100 आई कुड से 15 लाख, यू नो, $15 लाख का गहने थे उसके कार में, ठीक है, वो था। और उसका एक सहायक, मतलब एक सपोर्ट असिस्टेंट था, ठीक है। उसका अभी पेट्रोल ख़त्म हो रहा था, गैस ख़त्म हो रहा था, तो उस और अंधेरा होने वाला था, ठीक है। उसने गलती से अपने मुंह से अभी बोला कि ना यार हमें फटाफट ध्यान से गैस भर के निकलना पड़ेगा, नहीं तो चोरी होने का भी चांस है। वो भूल गया कि वचन में, अब हमारे जो जीभ है, हमारे जो वचन है, उसमें क्या है, सामर्थ है। उसने कन्फेस किया। अभी जब वो गैस भरने के लिए आया, उस समय वो 2 मिनट के लिए फ़ोन करने के लिए निकला बाहर, ठीक है। और उसी समय पूरा का पूरा सामान उसका चोरी हो गया। उसके पीछे कोई तो पीछा कर रहा था, और वो जो स्क्वाड था उसने पूरा का पूरा उसका $15 लाख वर्थ ऑफ सामान जो था, जो गहने थे,
गोल्ड ज्वेलरी जब कुछ था वो सब निकल गया, मतलब वो सारा का सारा उसका था। अभी वो एकदम शॉक में पड़ गया, उसको याद आया कि उसने वो कन्फेस भी किया था उसके मुंह से, ठीक है। उसी समय उसने मतलब पुलिस आए तो उसने अपने जो सहायक था उसके साथ जो असिस्टेंट था उसको बोला मैं पहले अपने पिता से बात करके आता हूँ, उसके बाद मैं पुलिस से बात करूँगा। उसने अपने आप को एक रूम में बंद कर दिया और वो अपने घुटनों पर गया और उसने बोला, पिता मुझे पता है कि आपने इसको ये होने की अनुमति दी है, ठीक है, आपने अनुमति दी। मैं नहीं चाहता कि आप ये पूरा का पूरा मुझे वापस दे या फिर ये सारी चीज़ें हो, बस आगे का आप ख्याल रखो, बस मुझे आपकी इच्छा में रखो। क्योंकि पता है जब आप बिजनेस चलाते हो आपके पास बहुत सारे लोन्स होते हैं जो आपको देने पड़ते हैं, आप लोन के द्वारा काम करते हो, इन्वेस्टमेंट के द्वारा काम करते हो। उसने बस इतनी प्रार्थना की, प्रभु मैं नहीं चाहता कि आप पूरा का पूरा अभी वो अभी के अभी लौटा दो, बस मुझे आपकी इच्छा में रखो। बस अगर आपने ये अलाउ किया है तो कुछ ना कुछ तो रीज़न होगा ना, बस मुझे आपकी इच्छा में रखो। अब यकीन नहीं करोगे वो उनको नहीं मिला। 8 महीने बाद उनको पता चला कि ये कौन सा जो एक रैकेट था क्राइम वाला जिन्होंने ये सारी चीज़ें की। बट वो जो साल था वो बहुत क्रूशल ईयर था उनके लिए, ठीक है। परमेश्वर ने उनके बिजनेस को कभी भी ऐसे दिन ना देखने दिया जहाँ पर वो बाद में लॉस में आए। 1 साल के अंदर उनका जो सब लॉस था वो सब प्रॉफिट में बदल गया। उनके पास नया बिजनेस आया, ओके, उनके पास नए सारे कस्टमर्स आए, ठीक है, उनके पास नया पूरा का पूरा उनका हाव भाव बदल गया उनके बिजनेस का। साल के अंत में 2 व्यक्ति जो यहूदी थे वो आए उनके पास, अभी वो बिजनेसमैन थे। उनको लगा कि इसको फटका हुआ है, ये भले अभी टूटे हुए अवस्था में होगा, इसको जाके हम थोड़ा मदद करते देखते कैसे अवस्था है। वो आए उसको देखने के लिए। वो जब आए उस दुकान में उसने देखा ये जो कस्टमर आया है उसको बैठ के वो सुसमाचार दे रहा है और खुशी खुशी है, कुछ टूटे अवस्था में नहीं है, वो खुश है वो। तो उसने उससे बात की, क्या हुआ, ऐसे ऐसे हुआ था तुम्हारे, हमने सुना था, पर तुम टूटे हुए तो नहीं दिख रहे हमें, पर ठीक है हम खुश हैं आपको देखकर, फिर भी हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं आपके बिजनेस में। उसने कहा टूटा हुआ कैसे हो सकता हूँ मैं, ये कंपनी मेरी थोड़ी है, ये गॉड की कंपनी है। उसको अगर ये अलाउ उसने किया तो उसको पता है वो आगे और कैसे रिस्टोर करेगा। और उसने अयूब का एग्जाम्पल दिया, जो लिया वो नहीं दिया, उससे 7 गुना ज्यादा परमेश्वर ने उसको दिया। याद रखो जब हमारे जीवन में ऐसी अवस्था या परिस्थितियां आती है ना, ऐसे मत बोलो कि प्रभु मुझे वापस दो, लौट कर दो, वो जो खोया है मुझे चाहिए। नहीं, बस इतनी प्रार्थना करो, प्रभु मुझे आपकी इच्छा में रख। क्योंकि आपको नहीं पता आप जो मांग रहे हो बस फिर उतना ही मिलेगा, जो एक्चुअली आपके लिए रखा है उसको आप नहीं रुक रहे हो उसके लिए। आपको दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, यू डोंट नो हु यू आर। आपको पता नहीं है आप कौन हो। जब परमेश्वर ने हमें उनका संतान बुलाया है, ऐसे ही नहीं बुलाया है। माय पार्टी, माय टीम, ओके, हम सिर्फ 3 लोग ही हो और वो भले 8 लोग हो, मैं फिर भी स्ट्रांग हूं क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे साथ। दाऊद और गुलायत, तुम आते हो तुम्हारे भाले के साथ, तलवार के साथ, मैं आता हूं सेनाओं के यहोवा के नाम में। उसको पता था सामर्थ उसके परमेश्वर का। क्या हमें पता है हमारे परमेश्वर का सामर्थ? वो जो क्रिश्चियन बिजनेसमैन था उसको पता था सामर्थ उसके परमेश्वर का। क्या हमें पता है सामर्थ हमारे परमेश्वर का? हालेलुया।